नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का इस अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। इस राष्ट्र की रक्षा करना मात्र सैनिकों का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्र को समृद्ध स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ के प्रत्येक नागरिक का भी उतना ही दायित्व है। जिसने इस आर्यवर्त भूमि पर जन्म लिया है, उस प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही दायित्व है जितना हमारे देश के एक सैनिक का, जो कि सरहद पर बैठा हुआ है। वो वहाँ बंदूक से, गोलियों से, तोप से भिड़ते हुए देश को आज़ाद रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आप लोग भी इस युद्ध में सम्मिलित हो सकते हैं विदेशी सामान का बहिष्कार करके। क्योंकि जो पैसा आप चीनी के लिए खर्च रहे हैं, वह चीनी पाकिस्तान से आती है और हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करती है, कैंसर बनाती है, शुगर बनाती है। जिस चीनी का प्रयोग करते हैं, आपके अंदर बीमारी बन रही है, और उस पैसे से पाकिस्तान हमारे देश के अंदर उग्रवाद फैला रहा है। ऐसा ही चाइना का जो सामान, चीन से जो बना हुआ सामान हमारे देश में आ रहा है, आने वाले इस त्योहार पर अरबों रुपयों का व्यापार जो राखी के रूप में किया जाएगा, इस त्योहार पर आप चाइना की बनी हुई राखियों का बहिष्कार करके अपने देश के बने हुए नाले का प्रयोग करके जो कलावा आप बांधते हैं, उस कलावा का बांध करके रक्षाबंधन के त्योहार पर उस चाइना को आप मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं उस चाइना को। क्योंकि ये चाइना जो हमारे देश से पैसा कमाता है, उसको उग्रवाद फैलाने के लिए स्वयं भी और पाकिस्तान के उग्रवादियों को भी पैसा दे करके हमारे यहाँ अशांति फैला रहा है। इसलिए आज आप सभी का दायित्व है, आप सभी को अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाहिए, अपने राष्ट्र को सुरक्षित बनाना चाहिए। इस चाइना के बने हुए चाइना बाजार का विरोध कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए और चीनी का खाना बंद कर दीजिए। मैं नाड़ी वैद्य कार्यक्रम से वैद्य सत्य प्रकाश आर्य रोजाना आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बताता हूं कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए औषधियों की आवश्यकता नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या की आवश्यकता है, स्वस्थ रहने के लिए परहेज की आवश्यकता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है दवा से परहेज बेहतर है। अगर आप परहेज रखेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप परहेज नहीं रखते हैं तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, ये सभी नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, और इन पर कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। अपने प्रत्येक सवाल का जवाब आप जान सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्षा ऋतु है, इंटरनेट की खराबी चल रही है, हम आपस में आवाज को कई बार नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसमें हमारा समय व्यर्थ होता है। इसलिए आप सभी लोग अपने किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी रोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी YouTube पर नाड़ी वैद्य कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाड़ी वैद्य कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करते ही आपको ये प्रोग्राम लाइव जो है वहां भी दिखाई देगा। आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रत्येक रोग का जवाब दूंगा। हो सकता है आपको समय ना मिल पाए, हो सकता है इस टाइम आप हमसे बात न कर पाए, तो आप लोग आगे किसी भी समय YouTube पर जाकर के हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम के अंदर प्रत्येक उस घरेलू इलाज का जिक्र करता हूं, प्रत्येक उस रोग के बारे में बताता हूं जो आप घर की औषधियां, घरेलू औषधियों का प्रयोग करके, या यूं कहिए कि रसोई घर की दवाइयों का प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हैं। हमारे यहाँ सदा के लिए शुगर को ठीक किया जाता है, और आजकल तो चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुआ है कि हम इंसुलिन को भी बंद कर देते हैं। 1 महीने के अंदर चाहे आप दिन में 4 बार इंसुलिन लगा रहे हो,
आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा, सदा के लिए आपका शुगर ठीक हो जाएगा, मात्र परहेज करके। और परहेज है आपका चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं लेना, सुबह का भोजन 8 बजे से पहले करना है और शाम का भोजन 4 बजे के बाद। किसी भी समय आप भोजन कर लीजिए, आपको कभी भी शुगर नहीं बन सकता। हम आपको भरपूर मीठे फलाहारों का प्रयोग कराते हैं, हम आपको घी दूध खूब खिलाते हैं, लेकिन शुगर सदा के लिए ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए माइग्रेन का इलाज करता हूं, जिसको आप सिर दर्द भी कहते हैं, या उस भयंकर सिर दर्द को जिसमें उल्टी आने पर ही आराम पड़ता हो। ऐसे माइग्रेन को हम दूसरे दिन ठीक कर देते हैं। ऐसे एक सर्वाइकल की समस्या जो आप लोगों को परेशान करती है, जिसमें आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपके कंधों में दर्द होने लग जाता है, बाजू में सुन्न होने लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में सुन्नता आ जाती है, या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, आगे छाती में दर्द आने लग जाता है, ये सभी सर्वाइकल का कारण होता है। और सर्वाइकल में डॉक्टर आपके कंधे पर एक कॉलर लगा देते हैं, गर्दन पर कॉलर लगा देते हैं। उनके बस का आपका ये सर्वाइकल ठीक करना नहीं, लेकिन हम आपके सर्वाइकल को सदा के लिए ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कोई रोग नहीं है, माइग्रेन कोई रोग नहीं है, शुगर कोई रोग नहीं है, कब्ज, एसिडिटी और बीपी कोई बीमारी नहीं है। बीपी बीमारी तब बनी जब इन डॉक्टरों ने आपको खून पतला करने की दवा दे दी। आप सारा जिंदगी खून को पतला करते रहे और शरीर खून को गाढ़ा बनाता रहा, आप सदा के लिए दवा खाते रहे। ये शुगर आपका रोग तब बना जब डॉक्टरों ने आपको चाय पीने की छूट कर दी और मीठा आपका बंद कर दिया। मीठा बंद करने से कारण आपकी पूर्ण शक्ति खत्म हो गई। मीठा बंद करने के कारण आपको आंखों से दिखना बंद हो गया। मीठा बंद करने के कारण आपके घुटने कमजोर हो गए। मीठा बंद करने के कारण आपकी नसें सिकुड़ती चली गई, आपकी आंतें कमजोर हो गई, आपकी किडनी खराब हो गई। जब किडनी कमजोर हो गई, आपकी आंतें खराब हो गई, आंतों के खराब होने से गैस का निर्माण हुआ, और जब गैस का निर्माण हुआ तो बीपी हाई हो गया। जब गैस का निर्माण हुआ तो पैरालाइज हो गया। जब गैस का निर्माण हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो गया। जब गैस का निर्माण हुआ तो हृदय रोग हो गया। जब ये गैस दिमाग में जाके रुकी तो माइग्रेन बन गया, सिर का दर्द हो गया। जब ये गैस सर्वाइकल की जगह गर्दन में जाके रुक गई तो सर्वाइकल बन गया। यानी गैस के बनने के कारण आपको सर्वाइकल, माइग्रेन, हृदय रोग पैदा हुआ। ये गैस कब बनी? जब आपकी आंतें कमजोर हो गई। आंतें कब बनी, कमजोर हुई? जब डॉक्टर ने आपका घी दूध बंद कर दिया, आपका मीठा बंद कर दिया, आपको पिलाया चाय को, कॉफी को। चाय और कॉफी ने आपके शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ा दिया, वायु को दूषित कर दिया, और विकृत हुई वायु ने, मैं बताऊंगा कि किस तरह से शरीर में रोगों को पैदा किया। उससे पहले बहन लक्ष्मी गुप्ता जी हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं लक्ष्मी गुप्ता जी। हेलो, हाँ पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जल्दी बोलिए। मैं अपने बेटे के बारे में। आपका समय समाप्त हो चुका है। आप बार बार यही दोहरा रहे हैं कि अपने बेटे के बारे में पूछना है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, आप अपनी बीमारी बताइए, हम बीमारी का समाधान बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है सीधी बात ना करके अगर YouTube पर आए तो अपनी बीमारी लिख दीजिए, जिससे आपकी बीमारी का पता चल सके और तुरंत मैं आपका जवाब दे सकूं। क्योंकि मैं बता रहा था कि किस तरह से शुगर के कारण, डॉक्टरों के मीठा बंद करने के कारण, चाय और कॉफी को पिला देने के कारण, घी दूध को बंद करने के कारण आपके शरीर के अंदर वायु विकृत हो गई। आयुर्वेद कहता है, मेरा 35 वर्ष का अनुभव कहता है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मलधात्त वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु इधर से उधर लेकर जाती है, उसी तरह से शरीर में वायु विकृत होकर के शरीर के दोषों को, चाहे पित्त के दोषों हो चाहे कफ के दोषों हो, उनको विकृत करता हुआ शरीर के अन्य स्थानों पर पहुंचा करके रोग पैदा कर देता है। लेकिन ये वायु कहाँ से विकृत हुई?
ये वायु विकृत हुई रुक्ष भोजन के खाने से, क्योंकि रूखा अन्न जो है बगैर घी का अन्न वायु को बढ़ाता है। चाय और कॉफी जो है ये वायु को बढ़ाती है। लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, तिक्त और कषाय ये सभी गुण वायु के हैं। और वायु के गुण ये चाय के अंदर हैं। जो चाय आप पीते हैं बगैर दूध की, चाय पीते हैं जो काली, चाय पीते हैं आप हर्बल, चाय पीते हैं गर्म पानी के रूप में, और सुबह सुबह आप प्रयोग करते हैं करेला, एलोवेरा जैसी बकवास चीज़ों का। ये चीज़ें आपके शरीर में कसाय रस शरीर के अंदर कमजोरी पैदा करता है। कुछ समय के लिए तो आप भले ही अपने शुगर को कम कर सकते हैं, लेकिन सदा शुगर को ठीक करने के लिए सदा शुगर को ठीक करने के लिए आपको कषाय रस का प्रयोग अगर करेंगे तो आप इंसुलिन पर चले जाएंगे, आपके गुर्दे डैमेज हो जाएंगे। सदा शुगर को ठीक करने के लिए अगर आप एलोपैथी की दवाओं का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हृदय रोग हो जाएगा, आपके गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, नहीं तो शुगर में ही एक दिन आपका राम नाम सत हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में प्रमेह रोग 20 प्रकार का माना गया। प्रचुरम वारम वारम वमेन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह, कि प्रमेह उसको कहते हैं जिसमें बार बार कई बार पेशाब जाना पड़े। मैं बहुत से रोगियों को देखता हूं, बहुत से रोगी कहते हैं वैद्य जी मैं तो सुबह सुबह गर्म पानी पीता हूं। वेल बिगन इज ए हाफ डन। सुबह सुबह जैसे आपने कर लिया समझो आधे दिन का कर लिया। सुबह सुबह आपने गर्म पानी पी लिया तो समझो आपने गर्मी को बढ़ा लिया। सुबह सुबह चाय कॉफी को पी लिया तो समझो आपने पूरे दिन के लिए गर्मी को बढ़ा दिया। सुबह सुबह आपने रूखे अन्न का सेवन कर लिया तो समझो आपने गर्मी को बढ़ा दिया। सुबह भोजन न करके आपने दोपहर में भोजन किया तो समझो गर्मी को बढ़ा लिया। और बढ़ी हुई गर्मी का नाम ही तो शुगर है। जब ये शुगर की गर्मी पैनक्रियाज में आ जाती है तो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जिस तरह से शरीर में गर्मी बढ़ करके जैसे वोमिट आती है आदमी भूल जाता है, उसी तरह से पैनक्रियाज के अंदर जब ये गर्मी अधिक आती है तो पैनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देता है। और वो इंसुलिन जो शुगर को तोड़ता है वह इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये शुगर जो है ब्लड में आ जाता है, पेशाब में आ जाता है, इसी का नाम तो शुगर है। अगर आपके पैनक्रियाज में गर्मी नहीं बढ़ती, आपने चाय और कॉफी को नहीं पिया होता, आपने घी और दूध का प्रयोग किया होता, तो घी और दूध का प्रयोग करने से कई बार लोग कहते हैं वैद्य जी आप तो सभी डॉक्टर से विपरीत बोल रहे हैं, हमारी साइंस तो बिल्कुल उल्टी बोल रही है, आज का मॉडर्न डॉक्टर तो हमारे से विपरीत बोल रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं जहां से इन डॉक्टरों ने सीखा है उस आदि ग्रंथ का नाम चरक है। जहां से इन्होंने शल्य विज्ञान को सीखा है उसका नाम सुश्रुत है। जब सुश्रुत में और शल्य विज्ञान में, उस शल्य विज्ञान की पूर्व पुस्तक में और काय अग्नि की उस सबसे पुरानी पुस्तक चरक में जिससे पढ़ करके इन्होंने कुछ सीखा है, कुछ रिसर्च किया है, उसमें जब कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप घी को बंद कर दीजिए तो ये लोग कैसे कहते हैं कि घी को बंद कर दीजिए। यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में है वैसा ब्रह्मांड में है। आपने देखा होगा, आज शाम को आप देख लेना, जब आपको सब्जी मिले उस सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल लेना और उस मिर्च में जब ज्यादा मुंह जलने लग जाए तो उसी सब्जी में घी डाल देना। आपकी कटोरी में रखी हुई सब्जी का जलन का स्वभाव घी डालने से खत्म हो जाएगा। जिसने बाहर पात्र में रखी हुई सब्जी की मिर्च की अधिकता को, मिर्ची की जलन को खत्म कर दिया, वो अंदर घी जाकर के आपके शरीर के अंदर की गर्मी को कैसे नष्ट नहीं करेगा। वो घी आपके अंदर जाकर के वायु को कैसे नष्ट नहीं करेगा। वो घी आपके अंदर जाकर के कफ को कैसे नष्ट नहीं करेगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पया जाते जाते नवचारा नववाणी मुखे मुखे, इस बात पर जिक्र करेंगे। अभी भारती बहन जी है गुजरात से, स्वागत है आपका। पूछिए भारती जी क्या पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हेलो, मेरे को कंपवात है, मुझे कंपवात है। कंपवात का मतलब है पार्किंसंस का रोग।
ये बुढ़ापे में 50 साल के बाद अगर हो जाता है तो असाध्य समझा जाता है, और 50 साल से पहले अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इस पार्किंसंस को मैं सदा के लिए ठीक करता हूँ। पार्किंसंस में क्या होता है कि आपके दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं, तो दिमाग की नसें सिकुड़ जाने से वायु की अधिकता के कारण शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, गर्दन कांपने लग जाती है। ये असाध्य रोग है। अगर आप 50 साल से नीचे हैं तो गाय का घी अपने नाक में डालिए रोजाना, और नस्वार रोजाना एक चुटकी भर 2-3 बार आप सूंघ लीजिए, जिससे छींक आएगी। सब्जी में, रोटी में, घी में अच्छा घी डाल करके खाइए, घी दूध का प्रयोग कीजिए। सुबह का भोजन 8 बजे से पहले कर लीजिए, और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे कीजिए। दिन भर आपने कुछ नहीं खाना है, दिन में खूब पानी पीजिए। पानी हम प्राणी नाम प्राणा, पानी प्राणियों का प्राण है, आपको सदा के लिए ठीक कर सकता है। अगर आपको पार्किंसंस कम मात्रा में है तो मैं उसको बढ़ने से रोक दूंगा। अगर आपके हाथ पैर कम हिलते हैं, शुरुआत हुई है, उसको वहीं रोक देंगे। लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होना 50 साल के बाद असाध्य माना जाता है। पार्किंसंस का रोग भी दिमाग की नसें सिकुड़ जाने से होती है। अगर आपने चाय को बंद कर दिया होता, सुबह सुबह भोजन के साथ दही का प्रयोग किया होता, दिन भर आपने कुछ नहीं खाया होता, तो शायद आपको पार्किंसंस का रोग नहीं मिलता। मैं देखता हूं कि पार्किंसंस ज्यादा पैसे वाले रोगियों को बनता है, हमारे मुनीम भाइयों को बन जाता है, जो चाय पर चाय पीते रहते हैं, भोजन का बहुत कम सेवन करते हैं, रात भर जगते रहते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा रखते हैं, वो सभी व्यक्ति पार्किंसंस के रोगी बन जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि शास्त्रों में किस तरह से कहा गया है कि स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, जिस भोजन में मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। लेकिन जिस भोजन में घी होता है, अगर आपने छौंक के रूप में, तड़के के रूप में घी का प्रयोग किया है या तेल का प्रयोग किया है, तो ये जहर का काम करता है। अगर भोजन के बीच में आप जैसे पानी पीते हैं, अमृत का काम करता है। भोजन के पहले पानी पीते हैं तो रोग बनाता है, और भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। इसी तरह से संस्कार भेद से भी शरीर पर औषधियों का प्रभाव होता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं, वैद्य जी हम तो सुबह सुबह नींबू पानी और शहद का प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह कभी भी नींबू पानी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद तो योगवाही है। नींबू के साथ आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये नींबू के गुण को बढ़ाएगा, यानी शरीर में अमल को पैदा करेगा। अमल को कहते हैं एसिड बनेगा, यानी एसिड को बढ़ाता है यह सुबह सुबह नींबू पानी और पिया गया शहद। अब सुबह प्रकृति में बढ़ता है कफ, जब शरीर में कफ बढ़ता है, बचपन में कफ बढ़ता है, सुबह शरीर में कफ बढ़ता है, तो कफ के समय पर हमें एसिड की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब कफ बढ़ता है तो हमें कफजन्य औषधि आहार का प्रयोग करना चाहिए। वो आहार है दही। हम दही का प्रयोग नहीं करके हम चाय या कॉफी का प्रयोग करते हैं, जो पित्त बढ़ाता है, एसिड बढ़ाता है। या हम प्रयोग करते हैं वायु का, जो सुबह सुबह करेला और एलोवेरा जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं, वो वात को बढ़ा देता है। समय तो वो कफ का था, हमने सुबह सुबह पी लिया वायु को बढ़ाने के लिए, हमने सुबह सुबह पी लिया पित्त को बढ़ाने के लिए। इसलिए जो पित्त के रोगी थे उन्होंने नींबू पानी और शहद का प्रयोग किया तो बवासीर और भगंदर बन गया, आंखें लाल हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, बाल सफेद हो गए। लेकिन जो वायु के रोगी थे, अगर उन लोगों ने सुबह सुबह इसका प्रयोग किया करेले का, तो उनके घुटनों में दर्द बढ़ गया, उनके शरीर में गठिया बढ़ गया, क्योंकि वायु रोग था, वायु को बढ़ाता चला गया। हाँ, कुछ समय तक शायद उन्होंने कषाय रस का प्रयोग करके उस गिनती को खत्म कर दिया जो एसिड की मात्रा को या शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन कब तक आप दबाए रखोगे? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जब तक आप अग्नि को दूर नहीं करेंगे, धुआं कभी नष्ट नहीं हो सकता। आप भले ही दरवाजा बंद कर दीजिए, कुछ समय के लिए धुआं रुक जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो धुआं जो है छिद्रों से बाहर आना शुरू हो जाएगा।
ऐसे ही कुछ समय तक आप शुगर को कसाय रस का प्रयोग करके या अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके कुछ समय के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन सदा के लिए ठीक करने के लिए आपको नाड़ी वैद्य कायाकल्प यानी हमारे औषधालय में हमारे इस चरक के द्वारा जो बताया गया सिद्धांत है, उस सिद्धांत के द्वारा बनाई गई औषधियों का प्रयोग करके ही आप सदा के लिए शुगर से मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए बीपी को ठीक कर सकते हैं, सदा के लिए मोटापे को ठीक किया जा सकता है, सदा के लिए आपके सर्वाइकल और माइग्रेन को ठीक किया जा सकता है। हम बताएंगे, चर्चा करेंगे कि आपके साथ क्या ये एलोपैथी के डॉक्टर कर रहे हैं और क्यों आप रोगी पर रोगी बनते जा रहे हैं। बहन निर्मल जी है हिसार से। निर्मल जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। निर्मल जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड के सिर में से ना शांत की आवाजें आती हैं। सिर में से तरह तरह की आवाजों का आने का मतलब, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने कभी रेडियो बजाया होगा, उस रेडियो का जब प्लग खराब हो जाता है, हम लगाते थे उसको हिसार पर, वो लगता था रोहतक में जाके। जब रोहतक में लगाना चाहते थे तो दिल्ली लग जाता था, और दिल्ली लगाते थे तो कर्नाटक में लग जाता था, यानी वो प्लग खराब हो जाता था। ऐसे ही शरीर के अंदर जब गर्मी की अधिकता से और वायु के साथ मिश्रण होकर के जो संवेदनवाही तंत्रिकाएं हैं जो शरीर को ऑर्डर देती है, वो सही समय पर सही ऑर्डर नहीं देती, और विभिन्न प्रकार की आवाजें, पता नहीं कौन से लोक की और कौन से परलोक की आवाजें उसे अंदर आने लग जाती है, और यही आवाजें कई बार वो बांटने भी लग जाता है, बकने भी लग जाता है। यानी वायु की विकृति के कारण ये रोग पैदा होता है। आप वायु को दूर कर दीजिए। अब वायु के लिए ये मौसम तो बहुत अच्छा है। वर्षा ऋतु में हमें तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व काल के अंदर माँ बहनों के बुआ दादी का जो सीधा दिया जाता था, उसको तेल के अंदर शिवालियां बनाई जाती थी, गुलगुले पूड़े खाए जाते थे, या इस तरह से तेल से निर्मित चीजें बना करके हम बहन बेटियों को देते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में तेल के खाने का विधान है। बाकी किसी ऋतु में आप तेल नहीं खा सकते हैं। बाकी किसी ऋतु में खाया गया तेल कैंसर को पैदा करता है। किसी भी ऋतु, अन्य ऋतु में खाया गया तेल बीपी को हाई करता है। किसी भी ऋतु में खाया गया तेल आपके अंदर गर्मी को बढ़ाता हुआ आपकी स्मृति को नष्ट करता है। इसलिए घी को कहा गया। घी आप वर्षा ऋतु में भी खा सकते हैं, सर्द ऋतु में भी खा सकते हैं, वसंत ऋतु में भी खा सकते हैं, आप इसको ग्रीष्म ऋतु में भी खा सकते हैं। प्रत्येक ऋतु में जिस आहार का प्रयोग किया जाए, उस आहार का नाम है रसायन, और वो रसायन है घी। इसलिए घी का प्रयोग करना चाहिए। और हमने रसायन बनाया हिसार में, आप हमारी शाखा पर चले जाइए, आप वहां हमारे बनाए गए रसायन का प्रयोग कीजिए। यह रसायन आपकी नसों में जो खुश्की आ गई उसको दूर कर देगा, वायु जो विकृत हो गई उस वायु को ठीक कर देगा, और सिर में आने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजों को वो शांत कर देगा। आप वहां चले जाइए, वो खुद हमारे से फोन पर बात कर लेंगे, हम उनको दवाई बता देंगे। नहीं तो अगर आप लोग स्वयं रोहतक या दिल्ली आकर के दवा लेते हैं, क्योंकि मैं रोहतक में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक नाड़ी देखता हूं और ये बताता हूं कि आपके शरीर में रोग का कारण क्या है। दूर दराज से जितने भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो लखनऊ से है, चाहे हैदराबाद से है, चाहे वो मुंबई से है या अमृतसर से है, या अन्य किसी देश से आने वाला व्यक्ति, वहां मैंने रुकने की व्यवस्था की है। आप रात भर वहां रुक करके सुबह सुबह खाली पेट नाड़ी दिखाकर अपने मन की शांति करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और आप सदा के लिए ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ठीक होने के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं, ठीक होने के लिए मात्र आप हमारे इस प्रोग्राम को सुनते रहेंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपके अंदर मानसिक बल को पैदा करूंगा, मैं आपको शास्त्रों की बात बताऊंगा, मैं आपको दिनचर्या बताऊंगा, मैं आपके मन को बलिष्ठ बना करके, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपके मन को ठीक करके मैं आपके शरीर को ठीक कर दूंगा, मैं आपके शरीर को ताकत दे करके मन को ठीक कर दूंगा। लेकिन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए अगर आप शारीरिक रोग भी है और मानसिक रोग भी है, इन दोनों रोगों को ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए YouTube पर
नाड़ी वैद्य कायाकल्प का ये चैनल शुरू किया है। उस पर मैं आपको कैसे आपको गृहस्थी बसानी चाहिए, किस तरह से आपको परिवार में रहना चाहिए, किस तरह से अपने माँ बाप बहन भाई का आपको सम्मान करना चाहिए, किस तरह से आप अंधकार में न जाकर के अंधविश्वास में न जाकर अपने प्रोग्राम को अपने उद्योग धंधे को आप बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं, किस तरह से आप रोगी होते हुए भी आरोग्य प्रदान कर सकते हैं और किस तरह से आप पैसा न होते हुए भी दानवीर बन सकते हैं। वो सभी घरेलू बातें मैंने आपके इस YouTube के चैनल पर नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर डाला है। आप नाड़ी वैद्य कायाकल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी बताइए, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं और जो रोगी हैं उन दोनों को बताइए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। बाद में कहता है आतुरस्य विकार प्रशमनम से, रोगी को रोग से मुक्त करो। अरे ये एलोपैथी वाले डॉक्टर तो सीधा इंजेक्शन लेकर के पीछे लग लेते हैं कि हाँ बीमारी का पता चल गया, शुगर है तो इंजेक्शन लगा लो दिन में 3-4 बार, गोलियां खा लो सारा दिन रोटी खाते रहो। लेकिन आयुर्वेद कहता है 1 बार खाई योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अरे 3 बार जब आपको ये खिलाएंगे तो रोगी तो अपने आप बन जाएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है, गृहस्थ आश्रम का पालन करना है तो 2 बार भोजन कीजिए और योगी की तरह से सहस्त्र वर्ष तक आपको जिंदा और स्वस्थ रहना है तो 1 बार भोजन कीजिए। वो भोजन सुबह सुबह होना चाहिए। इन विषयों पर बात करेंगे। अभी भाई सोहनलाल जी हैं। सोहनलाल जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सोहनलाल जी क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद उनके धैर्य का बांध टूट गया, क्योंकि हमारा विषय ही ऐसा चल रहा था। मैं चाहता था कि आप प्रत्येक व्यक्ति इस बात को सुने और समझे कि स्वस्थ रहने के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं, स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या की आवश्यकता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविनः किम भेषजम, अपथ्य सेविनः किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए औषधि से पहले परहेज का जानना जरूरी है। बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं और कहते हैं वैद्य जी, खासकर महिलाएं इस बात पर बड़ी चर्चा करती हैं और वो कहते हैं वैद्य जी हम तो चाय नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? उसका आदमी बेचारा जो उसको इतनी दूर से लेकर के आया है, वो व्यक्ति पैसा खर्च करके आया है, पता नहीं कितने दिन का पैसा जोड़ करके वो बटोर करके मेरे पास आया, लेकिन उस महारानी ने हंसते हुए कह दिया जी चाय तो मैं छोड़ नहीं सकती। अरे चाय आप छोड़ नहीं सकती, बीमार आप रह नहीं सकती, आपको कूलने की आदत है, आपको काँव करने की आदत तो है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए चाय छोड़ने की आदत नहीं। कई बार दुखी होकर के आते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा नशा करता है। कई बार रोती हुई आती है, कहते हैं कि मेरा पति शराब पीता है, मैं क्या करूं। अरे जब आप रोते हुए आते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पति शराब पीता है, मेरा बेटा नशा करता है, हम उसकी दवाई देते हैं, हम उसके नशे को ठीक करते हैं, हम उसकी चाय को बंद करा सकते हैं, हम उसके नशे को बंद करा सकते हैं, हम उसकी दारू को बंद करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर नशे के अगर आप आदी हैं तो एक बार हमारे पास आ जाइए, मैं आपका नशा सदा के लिए छुड़वा सकता हूँ। लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो छिप करके दवाएं देते हैं। न छिप करके दवा देनी चाहिए, दवा आंख मिलाकर देनी चाहिए, दवा उसको समझा कर देनी चाहिए कि मैं आपको दवा इसलिए दे रहा हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप बताइए कि आप नशा क्यों करते हैं, उसके कारण को हम पूछते हैं, जो वो कहता है जी मैं नशा तो इसलिए करता हूं कि मेरा शरीर टूटने लग जाता है, मैं नशा तो इसलिए करता हूं कि मेरा शरीर जो है नींद नहीं आती, मैं नशा तो इसलिए करता हूं कि मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती, मैं उस ताकत को पैदा करूंगा, मैं उस नींद को पैदा करूंगा, मैं आपके दुख दर्द को दूर करूंगा, उस कारण को दूर करके सदा के लिए आपको नशे से मुक्त करूंगा। लेकिन आप चाय को छोड़ दीजिए। जिस सुंदर घर को आपने छोड़ दिया विवाह के पश्चात, क्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाय को नहीं छोड़ सकते? मात्र एक चाय का परहेज कर लीजिए, सुबह का भोजन 8 बजे से पहले कर लीजिए, मैं सदा के लिए शुगर को ठीक कर दूंगा।
सर्वाइकल, माइग्रेन, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा, यहाँ तक कि एड्स और कैंसर जैसे रोगियों को भी हमारे यहाँ आकर के आनंद प्राप्त होता है। वो अपने आप के अंदर ताकत महसूस करते हैं। मैं एक बार फिर यही बताना चाहता हूँ, किसी भी रोग को जानने के लिए आप YouTube पर जाकर के नाड़ीवैद्य का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक रोग का इलाज आपको मिलेगा, घरेलू इलाज मिलेगा और सदा मिलेगा। इस चैनल पर इसी समय आप रोजाना इसको लाइव देख सकते हैं और हमसे सीधे बात कर सकते हैं। मैं ज्यादा जवाब देना पसंद करता हूं YouTube पर जाकर के, वहां पर आप कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक सवाल का मैं जवाब दूंगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।